हेलो दोस्तों। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार दोस्तों। क्योंकि ये टाइम अभी करीब 3:30 बजे के करीब का टाइम है और ये मैं दोपहर के बर्तन मांज रही हूँ जो हमारे लंच के हैं। आज खाना पीना थोड़ा ही लेट ही हुआ था क्योंकि दीपांशी थोड़ी लेट सी स्कूल से आई थी ना, और जब तक दीपांशी स्कूल से नहीं आती तब तक मेरा भी खाने का दिल नहीं करता। और इसके दादा दादी ने भी, वो भी कहीं गए हुए थे तो उन्होंने भी लेट से ही खाना पीना किया था, तो बस इसीलिए बर्तन मेरे लेट मंज रहे हैं। नहीं तो जिस दिन 1-1:30 बजे के करीब खाना खाते हैं तो तुरंत बर्तन मांज लेती हूँ। और मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा है। वैसे बरसेगा तो है नहीं क्योंकि पक्का पता है मुझे हमारे गांव में बारिश बुरस तो होती ही नहीं है, ना के बराबर होएगी। तो बस मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आराम से काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बस बर्तन मांज के आई थी तो बस अंदर की तरफ आगे रूम में तो देखा ये बच्चों ने सारा कुछ सामान इधर उधर सारा फैला देते हैं। और ये देखो फिर सारे सोफे के कपड़े भी इधर उधर जो करे हुए थे वो सारे मैं ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अगर ना मैं ये ठीक करूँ ना टाइम टाइम से अनुसार, यानी कि जब भी टाइम लगे ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है ना, तो मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ना करे ना फिर तो अगले दिन तो ऐसा हो जाता है घर जैसे बिल्कुल ही घर नहीं है, कोई कबाड़ खाना नहीं है। क्योंकि बच्चे तो ना चादर तक भी उतार के इधर उधर कर देते हैं। पारस तो बहुत ही ज़्यादा करता है, वो तो चादर भी खींचता है। तो बस दोस्तों, बस जो शाम के नाम की झाड़ू होती है यानी कि, तो वो लगा रही हूँ। और ये बेड शीट, इस पे तो पारस ने बस ये मठरी होती है ना चाय के साथ खाने वाली, मठरी बोलते हैं, तो उसका ये चूरा सा ना पूरे बेड पे बिखेर दिया था। वो एक पीस सा लेके उसकी दादी ने उसको दिया था खाने के लिए, तो सारे पे बिखेर दिया था। तो बस वो तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसको झाड़ के फिर दोबारा से बिछा रही हूँ। और दोस्तों सच में एक औरत होना भी बहुत मुश्किल वाला ज़िंदगी, क्या और ज़िंदगी होती है औरत की, बस पूछे ना। सारे दिन बस काम काम, सुबह का काम निपटा था तो दोपहर का लंच बनाया, दोपहर का लंच सबको कराया, तो फिर ये देखो फिर बच्चों ने इधर उधर कुछ ना कुछ खिलारा फैला दिया। ये सारा समेट के हटूंगी तो शाम का शुरू हो जाएगा। तो बस सारे दिन ही चला जाता है हाउस वाइफ का, अगर ना करे। और कहने वाले फिर बोल देते हैं कि सारे दिन हाउस वाइफ करती क्या है, आराम ही तो करती है। सच में और जबकि आराम तो 1 मिनट भी नहीं मिलता बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और ख़ास तौर से उन हाउस वाइफ के लिए जिनके घर में बिल्कुल 2 शरारती छोटे बच्चे हों। शरारती बच्चों के साथ तो बस कुछ भी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है। चल दीपांशी तो फिर भी थोड़ी समझ लेती है, बाकी पारस तो अभी बिल्कुल भी नहीं कुछ भी समझता। और एक हमारे ये पंखे का बटन सारा फ्री हो गया, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा था। सारी झाड़ू भी मैंने ऐसे पंखे चलते में लगाई, जो भी बस। वैसे इतना गंदा तो गंदा रहता नहीं है क्योंकि बच्चे कुछ खाते भी हैं ना, तो उनके जो भी रैपर होते हैं चीज़ के तो उनको तो साथ के साथ में उठा लेती हूँ। बस 1-2 इन्होंने इधर उधर बिस्कुट का रैपर डाल रखा था तो मैंने साथ के साथ उठा के बस बाहर साथ के साथ उसको बाहर फेंक आई। और इस झाड़ू इस ऐसे हवा में बहुत तेज पंखा चल रहा है, ऐसे में झाड़ू लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और किचन भी बिल्कुल साफ़ पड़ा था। बस ये है जो एक बार झाड़ू लगानी थी शाम के नाम की, तो फिर वो भी बस मैं अपना जो मेरा नियम होता है वो लगाती हूँ। और देखो मैं खाना बना के हटी थी अपना लंच, और फिर भी देखो मेरा किचन साफ़ पड़ा, क्योंकि ये भी हम हाउस वाइफ की बदौलत ही सारा पॉसिबल होता है कि हमारा घर सारे दिन साफ़ सुथरा बना रहता है। क्योंकि जब भी खाना बनाते हैं ना तो सबसे पहले मैं तो किचन को ना खाना खिलाते ही साथ सारे घर के मेंबर को तो अपने किचन को साथ सबसे पहले साफ़ कर देती हूँ। और बस ये सारा जो भी मेरी झाड़ू झूड़ू थी शाम के नाम का काम निपटाने के बाद, तो बस ये बस छोले उबलने रख रही हूँ।
एक तरफ। और बस थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें तेल डाल के बस अभी इनको ऐसे उबाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। नमक और तेल डालने से ना काफ़ी अच्छी तरह से ये उबल जाते हैं। और सारे दिन दोस्तों कुछ ना कुछ काम हाउसवाइफ को लगा रहता है। और हमारे घर में तो ज़्यादातर, घर में हम 6 मेंबर हैं जिसमें से 5 सुगंध खंडाने वाले हैं और समेटने वाली तो घर में मैं ही हूँ अकेली, क्योंकि दोनों बच्चे भी ऐसे ही खिलारा कुछ ना कुछ फैला देते हैं। यार इनका पापा तो ऐसे है जैसे वो तो बच्चों से भी परे हैं। वो तो जो नहा के टॉवल जहाँ रखेगा वहीं छोड़ देगा, कपड़े भी चेंज करके इधर उधर, जब भी कहीं उसकी शर्ट मिलेगी तो कहीं उसकी पैंट मिलेगी, जब वह अपने कपड़े चेंज करता है वो। और तो कहीं गिल्ला टॉवल फेंक देता है। यही हाल बच्चों का, इधर उधर कुछ ना कुछ चीज़ फेंक देते हैं। और सभी का लगभग घर में यही हाल है। और बस इनके दादा दादी का तो बस क्या ही कहना, बस वो भी अभी बुजुर्ग हैं, उनका तो बस अभी मैं नाम भी नहीं ले सकती, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का तो बस कहते हैं ना बिल्कुल भी, बस वो तो अभी स्वर्ग की पैड़े ही पकड़ने वाले हो रहे हैं, इतने बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको तो अभी क्या बोले। और दोस्तों बस ये अभी दीपांशी को स्कूल का काम है ना, जो वो काम करवा रही हूँ। वैसे ये ट्यूशन से आई है तब फिर मैं इसका सारा, चाहे बच्चा कहते हैं ना, चाहे बाहर कितना भी क्यों ना जाए पढ़ने, और मैं स्कूल से कितना भी क्यों ना, मैडम कितना बच्चा कितना ही क्यों ना होशियार हो, फिर भी ना जब तक माँ बच्चे को पढ़ा ना ले, देख ना ले भी बच्चा पढ़ने में कितना होशियार है या नालायक है, ये छुट्टियों के बाद ये कमज़ोर तो नहीं होगी, तब तक एक माँ को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती। तो बस वही मैं अभी इसको देख रही थी कि छुट्टियाँ पढ़ के हटिया कहीं नालायक तो नहीं होगी थी। पर दीपांशी का दिमाग ठीक है, बिल्कुल भी कुछ भूली नहीं थी। बस यही, बस मेरे को खुशी तो हो रही थी इस बात की। बस वही मैं देख रही थी, इसकी नोटबुक चेक कर रही थी, इसकी डायरी देख रही थी भी स्कूल का इसको क्या क्या काम मिला है। बस इसको थोड़ा जो इसको समझ नहीं आ रहा था वो समझा दिया था मैंने इसको, भैया बेटा तू आराम से अपना काम कर, इतना मैं फटाफट से अपना जो मेरा और काम है किचन का तो वो मैं समेट लूँगी। और वैसे भी अगर बच्चे के भी कम नंबर आए ना तो इसमें भी हम जैसे हाउसवाइफ को ही सुनने को मिलता है भी तुम करती क्या हो, तुम बच्चे पे ध्यान नहीं दे सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो बस सभी बातों का ध्यान देना पड़ता है हाउसवाइफ को। और तो बस दोस्तों, बस दीपांशी के पापा के पास कोई आके बैठ गए थे तो बस उन्हीं के लिए चाय बना रही हूँ। और वैसे में दोपहर में हमें इस शाम से के टाइम में ना चाय हमारे यहाँ कोई नहीं पीता, बस कोई आ जाए या उसका दादा जी को इच्छा होती है तब बना देती हूँ, बस उन्हीं के लिए फिर मैं चाय बना रही हूँ। और इतना वो अंदर बैठे रहे हैं क्योंकि दोनों रूम में एक तरफ उसके दादा दादी और बैठे हैं, उनके पास भी कोई बैठा है, इधर उसके पापा और बैठे हैं, दोनों रूम में कोई बैठे हैं। तो बस किचन में ही बैठी हूँ, यहीं पे थोड़ी देर आराम से बैठी रहूँगी। गर्मी में क्या करे दोस्तों, सब मजबूरी, सब सहन करना पड़ता है। और बस फिर बस मेरे को किसी पड़ोसन की याद आ गई थी तो बस मैं अपना चेहरा कैमरे में देख रही थी कि सच में मेरा चेहरा पहले की तरह ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं जब बाहर सब्जी लेने गई थी ना तो 2 औरतें पूछ रही थी कि तू चेहरे पे क्या लगाती है। तो बस मैंने तो उनको ऐसे ही मजाक में बोल दिया, बहन मैं तो महंगे वाला फेशियल करा के आई हूँ और कुछ नहीं हूँ।
वो सच में ही सोचने लगी कि महंगा फेशियल कराया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। घर में ही ऐसी है, जो घर में ही हमारी खाने पीने की दालें, यानी कि हमारी एलोवेरा वगैरह, इन्हीं से मैंने एक अच्छा सा एक पैक बनाया हुआ है, वही उसी से मैं डेली मसाज करती हूँ रात के टाइम में, जिससे चेहरा मेरा ग्लोइंग होता है, ग्लोइंग हो रहा है। वैसे मैंने तो इतना चेहरे की तरफ इतना ध्यान नहीं देती कि मेरा ग्लो कर रहा है नहीं कर रहा है, बस वो पैक ज़रूर लगाती हूँ। अब देख रही थी बस उन औरतों के कहने पे भी सच में चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, तो बस फ़ोन के कैमरे में अच्छी तरह से देख रही, क्योंकि अंदर के शीशे में इतना हमारे ज़्यादा नहीं दिखता। तो फिर देखा मैंने, सच में वैसे चमक तो रहा था चेहरा। और बस ये बाहर आके बस ये दीपांशी और के दादा दादी, और बस ये हमारे पास में एक धर्मशाला है, ये शाम के टाइम में ना सारे बुढ़े वहीं बैठ जाते हैं, और दीपांशी के पापा और ये सभी, यानी कि आस पड़ोस के ज़्यादातर सारे वहीं पे बैठते हैं। हमारे घर के साथ में ही वही है, सारे तो वहाँ बैठ गए थे। तो बस अब मुझे फिर मैं तो आराम से बैठ के, अब मुझे थोड़ा रिलैक्स सा फील हुआ था, तो बस सब्जी के लिए लहसुन वगैरह छील रही हूँ। और पास में एक पड़ोसन भी आके बैठी है, ये भी बस उसी पैक के बारे में पूछ रही थी कि सच में बता दे तूने फेशियल कराया है क्या, कुछ है। तो मैं वही हंस रही हूँ कि हाँ हाँ मैंने सच में फेशियल कराया। तो बस इसी टॉपिक पे हमारी बातें चल रही हैं। और पर मैंने बाद में तो इसको बता दिया था कि मैंने ये लगाया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सभी का भला हो जाए, जैसे भाई क्यों किसी को इतना पैसा खर्च करना पड़े। और वैसे भी सारे हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगे चीज़ों को। तो बस मुझे तो मेरी बहन ने बताया हुआ है ना, वो पार्लर में जाती है, कि हम कैसे कैसे कस्टमरों के चेहरे पे ये अप्लाई करते हैं। और वो यानी कि कस्टमर ये सोचते हैं कि हमारे चेहरे पे कोई महंगी चीज़ लगा दी है जिससे उनका चेहरा ग्लो करता है, जबकि वो घर की चीज़ों से ही उनकी आंखें बंद रहती है ना, तो घर की चीज़ों से ही वो ज़्यादातर ऐसे पैक बना बना के उनके चेहरे पे अप्लाई करती हैं दोस्तों। और उनका चेहरा भी, कस्टमरों का चेहरा बहुत ज़्यादा निखर जाता है। तो उसने भी मुझे अच्छी तरह से ये सारी मुझे वो बताई हुई है ना रेमेडी, तो इससे मेरा चेहरा सच में चमक रहा था। तो बस अब आ गई थी, बस छोले मेरे अच्छी तरह से उबल चुके थे, और एक तरफ मैं चावल भी इस टाइम में बना चुकी हूँ। तो बस दोस्तों, जो रात के टाइम में ना ज़्यादा मसाले वाला खाना हम इतना नहीं खाते, तो बस वैसे भी मैंने इसके अंदर एक बड़ी इलायची और तेज़ पत्ता डाल दिया ना, तो इससे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्ज़ी बन जाती है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और बाकी जैसे ये सूखे मसाले होते हैं ना, ये ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और फिर ज़्यादातर ना ससुर ज़्यादा बोलने लग जाता है। और कभी भी छोले की सब्ज़ी बनाओ ना, तो एकदम सारे पानी के साथ मत तड़के में डालो ऐसे, यानी कि पहले ना थोड़े छोले निकाल के पहले इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी चाहिए, और फिर बाद में जब इनकी अच्छी तरह से भुनाई, यानी कि 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भुंजे ना ये छोले से, यानी कि इसमें मिक्स हो जाए, फिर इसके अंदर जो इसका पानी होता है फिर डालना चाहिए। अगर हाँ हम डायरेक्ट ऐसी पानी समेत छोलों को डालते हैं ना, तो वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना छोलों की भुनाई ऐसे अच्छी तरह से करके और फिर बाद में ये छोले का पानी डालते हैं, फिर ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मैंने 2-3 बार ट्राई करके देखा, कई बार मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही पानी समेत छोलों को सारों को छोंक में ऐसे डाल देती हूँ ना, तो उनका टेस्ट इतना नहीं अच्छा आता। और जब ऐसे अच्छी तरह से इनकी भुनाई करके बनाते हैं ना, तब ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस 3-4 मिनट तक तेज़ आंच पे मैंने भुनने के बाद जो छोलों का पानी था तो वो मैंने डाल दिया है। तो अब बस छोले तो उबले पड़े हैं, जो आलू डाले हैं ये उबल जाएंगे। तो बस खाना हमारा हो गया था रेडी। और अब अंदर में दीपांशी की दादी को ये सबसे पहले दे देती हूँ खाने के लिए। तो बस दोस्तों, व्लॉग की भी करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।